राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पहले नया मोड़ आया था, अब उसके अंदर भी एक नया पेच सामने आया है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 10 दिसंबर 2025 को किसानों की जो महापंचायत टिब्बी के अंदर हुई थी, उसके बाद फिर फैक्ट्री की तरफ किसानों का कूच, फिर वहां पर तोड़ फोड़ और फिर आगजनी की घटनाएं, तमाम ऐसे समीकरण, तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर होने के बाद फिर 17 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आसपास के इलाके में धान मंडी के अंदर किसानों की एक बड़ी महापंचायत हुई। फिर वहां पर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए यही कहा गया कि जब तक मुकदमे वापस नहीं होते हैं और फैक्ट्री का MOU सरकार के स्तर से जो है रद्द नहीं किया जाता है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा और आगे फिर महापंचायतों का सिलसिला फिर जारी करते हुए किसान इसका विरोध लगातार करते आ रहे हैं। इस बीच जो कमेटी प्रदूषण और पानी की जांच को लेकर गठित की गई थी, वह हनुमानगढ़ आती है और एथेनॉल फैक्ट्री के एरिए के अंदर जाती है, वहां पर परीक्षण करती है, नमूने लेती है और सरकार को रिपोर्ट भिजवाने की बातें सामने आती हैं। इसी बीच एक एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर टिब्बी के अंदर एक प्रतिनिधि मंडल SDM हनुमानगढ़ को ज्ञापन देता है, जो कि अपने पक्ष बताते हुए कहता है कि एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर लगनी चाहिए, एथेनॉल बचाओ, टिब्बी को बचाओ और अच्छा यहाँ काम लाओ। तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं और SDM को ज्ञापन सौंपकर 5 फरवरी 2026 को एक महापंचायत फैक्ट्री के पक्ष में, यानी फैक्ट्री लगाने के पक्ष में, वहां पर रखने की अनुमति, सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन जो सौंपा गया था। उसके बाद फिर समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं और उसके अंदर भी एक अचानक नया मोड़ आ गया है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। इसी बीच संग्रिया के अंदर 7 जनवरी 2026 को एक किसानों की बड़ी महापंचायत वहां पर भी होती है और आगामी रणनीति बनाते हुए और मुकदमे वापस होने तक और MOU रद्द होने तक एक योजना बनाई गई, एक कार्यक्रम बनाया गया और 11 फरवरी 2026 को तलवाड़ा झील के अंदर एक बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किसान संगठनों के द्वारा और विरोध करने वालों के द्वारा किया गया था। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर अब जो नया मोड़ आया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के पक्ष में ज्ञापन देने वाले लोग आंदोलन के समर्थन में अब आ चुके हैं। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहे विवाद ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब 5 दिन पहले फैक्ट्री के पक्ष में ज्ञापन देने वाले लोगों ने अब फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे दिया है। इस संबंध में कस्बे के गुरुद्वारा सिंह सभा में संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इसमें ग्रामीण आंदोलनकारी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान हरमीत सिंह के साथ प्रगट सिंह, हरमेल सिंह, अमृतपाल सिंह, सतपाल सिंह, सुखराज सिंह, गुरसाद सिंह, लखा सिंह, बलविंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह तलवाड़ा, हरदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह और अमरीक सिंह के साथ आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि पहले वे फैक्ट्री के खिलाफ थे और आज भी हैं, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों और गुस्से के कारण उन्होंने 8 जनवरी को फैक्ट्री के पक्ष में ज्ञापन दे दिया था कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, जिसका हमें खेद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन बेचते समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है। हरमीत सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि आगामी 5 फरवरी को प्रस्तावित फैक्ट्री समर्थक महापंचायत जो कि टिब्बी के अंदर प्रस्तावित की गई है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है और जब तक फैक्ट्री यहाँ से हट नहीं जाती है वे जन भावना के साथ संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। इस अवसर पर संघर्ष समिति के वक्ताओं ने कहा कि पिछले 17 महीनों से चल रहा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं हो जाता है और आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं। इस मौके पर फिर आगामी जो 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के अंदर एक बड़ी महापंचायत फैक्ट्री के विरोध में होने वाली है, उसको लेकर तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। गांव गांव के अंदर जनसंपर्क करने का निर्णय लिया गया है और सभी को साथ लेकर जो लोग किसान, मजदूर, जो भी लोग इस फैक्ट्री के विरोध में हैं उनको पुनः इकट्ठा कर एकजुटता दिखाते हुए
11 फरवरी 2026 को जो होने वाली बड़ी महापंचायत है उसको सफल बनाने के लिए वहां पर प्रण लेते लोग दिखाई दिए। अब देखने वाली बात है कि 5 फरवरी 2026 को टिब्बी के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री के पक्ष में जो महापंचायत होने वाली थी वह महापंचायत अब होती भी है या नहीं होती है, यह बातें भी देखने वाली हैं। और 11 फरवरी 2026 को तलवाड़ा झील के अंदर जो महापंचायत प्रस्तावित की गई है उसके अंदर आगे का रुख क्या रहता है, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट। वाह यार, गजब।